हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लिया मैंने डिस्टेंस में एक पॉइंट तो हमारा हो गया आर और दूसरा पॉइंट हो गया एस, राइट। लेट 2 पॉइंट्स हमने ले लिया, आर इक्वल टू 0,0 एंड एस इक्वल टू 36,15। अब हम इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस बिटवीन लगाना है। तो आपने लिख लिया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया आर एस इक्वल टू ये। अब इसके अंदर इसको हम मान लेते हैं आर में एक तो 0,0 और दूसरा है 36,15। ये हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, राइट। अब आर एस इक्वल टू क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 36 में से 0 चला गया 36 का होल स्क्वायर, 15 में से 0 चला गया तो 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया 1296, यहाँ लिख दिया 1296 प्लस 15 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 225। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6, 5, 11, 1 कैरी 10 और 2 12, 1 कैरी 2 1 3 और 2 5 और 1 स्क्वायर रूट, इतना हो गया आर एस इक्वल टू। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 3 × 3 एंड 13 × 13, दोनों में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। क्या हो गया 3 × 13, तो आर एस इक्वल टू क्या बन गया 13 3 जा 29। क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन है, ठीक है ना, यूनिट्स ले लेते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इज डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2, ठीक है ना। इसी में हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा अगेन, मान लिया मैंने ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया x, एक पॉइंट बन गया हमारा ये y, ये 2 पॉइंट हमने ले लिए। अब इसके अंदर एक हमने टाउन मान लिया a जो ओरिजिन से है, क्योंकि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, इसलिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ओरिजिन पे ले लिया टाउन a, और एक टाउन हमने मान लिया b यहाँ पर। इसको हमने क्या कह दिया, दूसरा टाउन हमारा क्या है 36,15, इसको b मान लिया मैंने 36,15, ये हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच को डिस्कस कीजिए कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस बताइए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, देखिए ए और बी की डिस्टेंस, ये आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालिएगा, सेम ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। तो क्या लिख लिया जाता है ए बी, क्योंकि हमारे 2 टाउन हो गए, ए बी के बीच की डिस्टेंस लेनी है। ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूले के अगेन ले लिया, फार्मूला अकॉर्डिंग हो गया हमारा ये फार्मूला। अब इसके अंदर आप ले लीजिए, ये दोनों हमारे पॉइंट हो गए 0,0 और 36,15, इसको हमने मान लिया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस कर दिया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 चला गया 15 माइनस 0, इतना बन गया 36 में से 0 चला गया 36 का होल स्क्वायर, 15 में से 0 चला गया 15 का होल स्क्वायर
अब 36 को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 1296। 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 225, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया 1521। इसके फैक्टर कर लिए तो 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, दोनों में से एक एक नंबर बाहर आ गया 3 इंटू 13। ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस 13 3 जा 39 यूनिट्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस को भी हम सेक्शन 2 में इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दोनों का 39 यूनिट्स हो जाता है, इसका भी 39 यूनिट्स, इसका भी 39 यूनिट्स, राइट। यानी दोनों को हम जब देखते हैं दोनों की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलोनियर्स। इस चीज को आपको सॉल्व करना है। देखिए मान लिया मैंने A इक्वल टू 1, 5, B इक्वल टू 2, 3, C इक्वल टू -2, -11, ये सब मैंने मान लिया A B C। अब हम पहले ले लेते हैं ए बी, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या बन जाता है, पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। ए बी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला बन गया हमारा। अब इसमें आ जाइए ए और बी में, ये तो बन गया हमारा x1 और ये बन गया हमारा x2, x1 y1, और ये हमारा बन गया x2 और ये बन गया y2। अब हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, x2 - x1, यानी x2 में से, यानी इसमें से x1 को माइनस कर दिया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 3 - 5 का होल स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इक्वल टू क्या बन गया, 2 में से 1 चला गया 1 स्क्वायर, 5 में से 3 चला गया तो -2 स्क्वायर, इक्वल टू क्या बन गया 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, राइट। ये तो हमारा आ गया ए बी। अब हम इसी टाइप से ले लेते हैं बी सी। बी सी इक्वल टू क्या बन गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें आप आ जाइए, b हो गया ये, c हो गया ये, इसको हमने x1 मान लिया, इसको x2 y1 मान लिया, x2 और y2, सीधे से क्वेश्चन में आप देख दीजिए x2 क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, कितना बन गया, माइनस माइनस तो ऐड हो गया, 2 2 जा 4, 2 और 2 ऐड होकर के 4 स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस ऐड हो गया तो सिंबल माइनस ही रहा, 11 1 14 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया प्लस, 4 4 जा 16, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस, 14 14 जा 196 इक्वल टू कितना हो गया 6 और 6 12, 1 कैरी 10 और 1 11, 1 कैरी 2, इसके फैक्टर कर लीजिए कितना हो गया 2 1 जा 0 6, सॉरी 2 1 2 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 इंटू 2 इंटू 53, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 53 यूनिट्स, ये क्या था BC। अब हम ले लेते हैं CA, CA इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें ले लेते हैं, ये तो बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2, x2 में से x1 माइनस हो गया, क्या हो गया 1 - 2 1
माइनस माइनस 2 प्लस y2 में से ये चला गया 5 माइनस माइनस 11, कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 5 माइनस 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 प्लस 11 11 जा 121, कितना बन गया ये, दोनों बड़ा हो गया, स्क्वायर रूट 1, ये पूरे का होल है ना, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, ना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 1 16 का होल स्क्वायर, ना हो गया 3 3 जा 9 और 16 16 सा 16 16 जा 16 6 जा 96 9 और 16 1 जा 16 और 9 25, दोनों को ऐड कर लिया, 15 1 कैरी 6 और 2 265, 265 के हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ जाता है 5 इंटू 53, यानी इसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 265 यूनिट्स, ठीक है ना, ये बन गया हमारा सी ए। अब आप क्या ले लेते हो, कोई भी इसके अंदर यूनिट्स क्लियर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं ए बी एंड बी सी एंड बी सी, ये दोनों देखा जाए तो दोनों को सम करने पर दोनों इक्वल नहीं है, ए बी और बी सी सम करने पे इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं इट्स क्लियर दैट सम ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल, यानी कोई भी तुम्हारे कोई भी दोनों को आप करते हो सम तो इक्वल नहीं आते हैं, इज नॉट इक्वल टू थर्ड, so it is not collinears, ठीक है ना, बस ये प्रूव करना था। नंबर 4 है चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स। आप देखते हो आइसोस्केल ट्राइंगल्स में क्या होता है कि दो साइड बिल्कुल सेम होती है, राइट। मान लिया मैंने लेट ए हमने मान लिया 5 -2, बी मान लिया 6 4 और सी का मान लिया मैंने 7 -2। अब ऐसे स्केल्स में मान लिया मैंने ए बी ले लेते हैं पहले, फिर बी सी ले लेते हैं, फिर सी ए ले लेते हैं, राइट। हमने क्या क्या ले लिया, ए बी ले लिया एक साइड बी सी ले लिया और तीसरी साइड मैंने सी ए ले ली, 3 साइडें मैंने ले ली। अब इन 3 साइडों में 2 साइड अगर सेम आ गई तो ऐसे स्केल हो गया। अब देख लीजिए ए बी, पहले आप डिस्टेंस फार्मूला ले लीजिए, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, देखिए आपका ए बी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम ए बी ले लेते हैं, ए और बी यहाँ पर हम शो कर लेते हैं। ए बी, ए हो गया हमारा 5 -2, बी हो गया 6 4, इसको हमने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको हो गया y2। अब हमारा क्या है x2 - x1 यानी x2 में से x1 को माइनस कर दिया, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 चला गया यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर। ए बी आ गई, -2 है ना इसकी वैल्यू, बाहर तो माइनस ही रहेगा, अंदर -2 की वैल्यू आ गई। क्या बन गया ये 6 में से 5 चला गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस क्या बन गया 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जा 1 प्लस 4 और 2 को ऐड कर दिया 4 2 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 + 6 6 जा 36, दोनों को ऐड कर दिया 37 यूनिट्स हो गई। ये हमारा क्या वैल्यू आ गई ए बी की।
अब इसी टाइप से आप बी सी की वैल्यू ले लीजिए, तो ए बी की वैल्यू हो गई। अब इसी टाइप से हम बी सी की वैल्यू लेंगे। इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, बी और सी को हम ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या बन गया, देखो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, x1 y1 x2 y2, ठीक। अब क्या वैल्यू है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में से x1 चला गया, यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 चला गया, -2 माइनस 4, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है, 7 में से 6 चला जाता है तो कितना बचा, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो दोनों ऐड हो गया, तो क्या हो गया, -4 × 6 का होल स्क्वायर। कितना बन गया, 1 बन जा 1, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हो तो प्लस हो जाता है, 6 या 36 हो गया। कितना हो गया, 36 और 1 37 यूनिट्स। बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 37 यूनिट्स। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया, आप सी ए निकाल लेते हैं, राइट। सी ए की वैल्यू आप ले लीजिए, ये सी हो गई वैल्यू, ये ए हो गई वैल्यू। सी की वैल्यू x1 y1, ए में x2 और y2, ठीक। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी x2 में से x1 माइनस हो जाता है, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -2 में से -2 माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिख देते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, फिर -2 का होल स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 7 में से 5 चला गया तो क्या बचा, माइनस का ज़्यादा है, -2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया, -2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 2 जा 4, प्लस ये क्या बन गया, 2 में से 2 चला गया, 0 0 का होल स्क्वायर मीन्स 0। कितना हो गया, 4 में 0 ऐड कर दिया 4, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 2 × 2, यानी स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाता है, 2 यूनिट्स। सी ए की वैल्यू 2 यूनिट्स। अब इसके अंदर हमारा क्या है, दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई। ए बी हमारी कितनी हो गई, 37, बी सी हमारी कितनी हो गई, 37, सी ए हमारी 2 यूनिट्स आती है। तो 2 यूनिट्स हमारी, दो साइड हमारी इक्वल हैं, यानी हमने क्या लिख दिया है, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स। दो साइडें इक्वल हो गई, सो vertices are isosceles triangles. Right? Next question. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी पॉइंट दिए गए हैं, इसमें फिगर दिया गया है, मतलब इसके अंदर चंपा और चमेली ये वाक करती हुई क्लास के अंदर आती हैं, इस क्लास के अंदर पहुंच जाती हैं, और बाद में ये ऑब्जर्व करती हैं कि कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोच सकती हो कि ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी जो है, जो सीटें हैं, क्या वो एक स्क्वायर में है। चमेली एग्री नहीं होती, वो कहती नहीं, ये स्क्वायर शेप में नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप बताइए कि कौन इसके अंदर सही है, चंपा सही है या चमेली, क्योंकि चंपा कह रही है स्क्वायर शेप में है, जबकि चमेली कह रही है कि स्क्वायर शेप में नहीं है। तो कौन सही है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है, राइट। देखिए ए जो है, ये तो हम देखिए मान लेते हैं, ये तो हमारी रेंज क्या हो जाती है, एक्स रेंज में आ जाती है, और ये वाई एक्सिस में आती है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस पे आ जाती हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा क्या बन जाता है, जो ए है वो कितने पे है, 3, और वाई एक्सिस के ऊपर ए जो है वो 4 पे है, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 4। एक्स हो गई 3, वाई हो गई 4, और हम बी ले लेते हैं। बी किस पे है, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 7 है, यानी 6, 7। सी हमारा क्या बन जाता है, सी है एक्स 9 एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे 4 है, यानी 9, 4।
और डी हमारा क्या बन जाता है, डी है हमारा एक्स एक्सेस पे 6 और वाई एक्सेस पे 1, यानी 6, 1। राइट, क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। बस ये इस जगह शो करना है कि ये स्क्वायर में है कि नहीं है। सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए हमने ए बी ले लिया, पहले क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर आप पहले ले लीजिए ए बी में, डिस्टेंस फार्मूला हो गया हमारा ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी के अंदर हम पहले ले लेते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 में से x1 को माइनस करना है, y2 में माइनस 1 को y2 में से y1 को माइनस, यानी 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी ए बी के लिए वैल्यू। 6 में से 3 चला गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 चला गया, 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट 18। कितना हो गया, इसके फैक्टर हमने कर लिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी दोनों पेयर में से एक बाहर, यानी 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ये क्या आ गया, ए बी। अब हम ले लेते हैं बी सी, ऐसे ही बी सी को आप ले लीजिए। बी सी में ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। सेम वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज, यानी x2 में से x1 को माइनस कर दिया, क्या हो गया, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 9 में से 6 चला गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 चला गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का बड़ा है। कितना हो गया, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, दोनों को ऐड कर दिया, 18। कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों पेयर में से एक बाहर आ गए, यानी 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ये बन गया हमारा बी सी। अब इसी टाइप से हम निकाल लेंगे सी डी। राइट, सी की वैल्यू हो गई 9,4 और डी की वैल्यू होगी 6,1। तो ये हो गया x1 y1, ये x2 और y2। x2 में से x1 को माइनस कर दिया, y2 में से y1 को माइनस, यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को, यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। राइट, क्या बन गया, देखिए 9 में से 6 चला गया तो कितना बचा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा, -3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया, 9 9 18। इसके फैक्टर आप कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों पेयर में से एक पेयर बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। क्या हो गया, सी डी। अब ये देखिए सब तो करीब करीब सेम आ रही है। अब आपका बच्चा जा करके क्या, डी, अब क्या ले लेते हो, डी ए ले लेते हो, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों आप ले लेते हो, ठीक है ना। सी डी की डिस्टेंस आप ले लीजिए, वो डी ए की, डी हो गई 6,1, ए हो गया 3,4, यानी ये हो गई x1, ये हो गई y1, x2 और y2। ये भी x2 में से x1 माइनस हो गया, यानी 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, y2 में से y1, यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया, 6 में से 3 चला गया तो माइनस का बड़ा है, -3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 चला गया तो 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बन गया, 9 9 18। इसके भी आप फैक्टर कर लीजिए, कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। कितना हो गया, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट, यानी डी ए क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। अब आप देख लीजिए कि ये स्क्वायर है कि नहीं। अभी तो साइडें सेम आ गई, सभी साइडें सेम है, लेकिन सभी साइडें तो रोम्बस में भी सेम होती हैं।
तो आप डायगोनल्स को भी आप चेक करिएगा कि डायगोनल्स क्या है, राइट। दो डायगोनल्स होते हैं, एक तो AC बन गया और दूसरा BD बन गया, ठीक है ना। इसको मिला देते हैं, मान लीजिए अब एक हमारा BD बन गया, देखो ये डायगोनल्स, और एक हमारा क्या बन गया, AC बन गया डायगोनल्स। तो हम पहले डायगोनल्स AC ले लेते हैं, मान लो डायगोनल्स AC इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, सेम वही डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लेना है। ए की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए, ए की वैल्यू है, इसमें देख लेते हैं, ए की वैल्यू 3,4, ए की वैल्यू 3,4, सी की वैल्यू 9,4, यानी x1 y1 x2 y2। तो 9 में से 3 चला जाएगा और 4 में से 4 चला जाएगा। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख लिया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 9 में से 3 चला गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 चला गया 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 6 6 या 36 और 0 की कोई वैल्यू नहीं बची, यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, 6 × 6, दोनों पेयर में से एक बाहर आ गया, यानी AC आपका क्या हो गया, 6 यूनिट्स। अब डायगोनल्स आप BD चेक कर लीजिए, ठीक है ना। डायगोनल्स BD इक्वल टू, इसको भी आप ले लीजिए, सेम वही चीज़, B हो गया और ये D हो गया, x1 y1 x2 y1 y2। 6 में से 6 चला गया, x2 में से x1 चला गया, 6 में से 6 चला गया, यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 6 में से 6 चला गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 चला गया तो -6 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, ये 0 में 0 ही हो गया, ख़त्म हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 6 6 या 36, क्या हो गया, 6 × 6, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया। ये क्या बन गया, BD। आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू क्या बन जाता है, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। सभी जो है वो 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स आ गया है। और डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो क्या हो गया, इसके अंदर तुम्हारा हो जाता है 6 यूनिट्स के अंदर आप आ जाते हो। तो दोनों देखिए AC और BD 6 यूनिट्स हो गया, और जबकि ये चारों साइडें क्या बन गई, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। यानी स्क्वायर क्या कहता है कि चारों साइडें सेम हो और डायगोनल्स भी सेम हो, तब वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर चंपा ने कहा था, चंपा ने क्या कहा था, इसको आप देख लीजिए, चंपा ने चमेली से कहा था कि ये स्क्वायर है, क्या एक स्क्वायर शेप है, यानी यहाँ पर चंपा सही है। तो चंपा ने जो कहा था वो क्या कहा था, हेंस चंपा इज राइट, इट इज स्क्वायर। चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर शेप है, जबकि चमेली कह रही थी कि डिसएग्री थी, वो कह रही कि नहीं ये स्क्वायर शेप में नहीं है। तो चंपा जो है वो सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म विथ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट जिसे दिया गया है, सेकेंड है, थर्ड है। इन सभी पॉइंट को हम ABCD के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हमको जब ABBCCDDA इनको सबको जो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते हैं, तब हमको रीज़न बताना रहता है कि क्वाड्रिलेटरल कौन से फॉर्म में है, राइट। अब देख लीजिए, आप पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। देखिए, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब A और B के बीच की डिस्टेंस हमको इसकी निकालनी है। तो क्या बन जाता है, ये तो हो गया x1, ये y1, x2 y2, यानी x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं। x2 हो गया 1 माइनस 1, तो क्या हो गया 1 माइनस और माइनस 1, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -2,
तो माइनस लग गया, -2 हो गया ये का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 को ऐड कर दिया तो 2 हो गया, कितना हो गया 2 2 या 4, 2 2 या 4, कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लिया 8, इसके फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर यह बन गया, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, क्या बन गया 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ये क्या बन गया ए बी। अब हम ले लेते हैं बी सी, आप बी सी में ले लीजिए। अब बी सी में x1 y1 x2 y2, तो इसमें से x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में 2 -0 का होल स्क्वायर माइनस माइनस ऐड कर दिया तो सिंबल माइनस हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 को माइनस कर दिया तो क्या बन गया 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 2 या 4, 2 2 या 4, दोनों को ऐड कर दिया 4 4 8, इसके फैक्टर कर दिए तो कितना हो गया, एक पेयर बन गया, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आया स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ये क्या बन गया बी सी। अब हम निकाल लेते हैं सी डी, राइट, सी डी के बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं। सी डी क्या है x1 y1 और x2 y2, x2 में से x1 को माइनस कर दिया यानी -3 -1, क्या हो गया -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 -2 का होल स्क्वायर हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 0, -2 में से 0 चला गया तो -2 बच गया, -2 का होल स्क्वायर, -3 में से 1 चला गया तो क्या बचा -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 2 2 या 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4, स्क्वायर रूट 8, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो सेम वही चीज़ आ गया, यानी एक पेयर बन गया, पेयर में से एक नंबर बाहर स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, तो ये क्या बन गया सी डी। सेम सबका एक ही जैसे आ रहा है। अब हम ले लेते हैं डी ए, डी ए की डिस्टेंस ले लेते हैं, डी है हमारा x1 y1 और ये हो गया डी क्या बन गया x1 y1 और x2 y2, यानी x2 y2 में से x1 y1 को माइनस कर दिया यानी -1 -3, ठीक है ना, क्या बन गया -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस कर दिया -2 -0 का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 चला गया तो -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3 में से 1 चला गया तो क्या बचा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 2 टाइम मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है 2 2 या 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 या 4 और 4 यानी दोनों का ऐड होकर के 8, इसके फैक्टर कर लिए, एक पेयर बन गया, पेयर में से एक नंबर बाहर आया स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हो गई, ये क्या बन गया डी ए। अब देखिए ए बी भी 2 स्क्वायर रूट 2, बी सी भी 2 स्क्वायर रूट 2, सी डी भी 2 स्क्वायर रूट 2 और डी ए भी 2 स्क्वायर रूट 2, यानी चारों साइडें जो है सेम आ गई, चारों साइडें सेम जो है वो स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, इसके लिए हमको क्या करना है, इसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तो हम ए सी और बी डी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल्स ए सी इक्वल टू इसके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, ए हमारा क्या है देख लो, ए है 1 -2 और सी है -1, यानी x1 y1 x2 y2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे -1 इसको ले लेते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 में से -2 कर देते हैं, 2 -2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 0, ठीक है ना, ये 0 हो गया और 2 2 4 हो गया स्क्वायर। कितना बन गया, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 4 4 जा 16, क्या बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बन गए, दोनों पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ गया, क्या हो गया 2 2 जा 4 यूनिट्स। ये क्या बन गया AC। अब हम डायगोनल्स BD ले लेते हैं, डायगोनल्स BD इसको हम निकाल लेते हैं। B हो गया 1 कामा 0, D हो गया -3 कामा 0, तो ये x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 को माइनस करेंगे और y2 में से y1 को, तो क्या हो गया -3 -1 का, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y दोनों 0 हैं। क्या हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया तो सिंबल हो गया -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 4 4 या 16, और 0 की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो क्या बन गया, इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बन गए, दोनों पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ गया, तो क्या बन गया 2 2 या 4 यूनिट्स। ये हमारा क्या बन गया BD। अब तो ये आपका क्लियर हो गया, साइडें भी निकल आई, डायगोनल्स भी निकल आया। अब आपको रीज़न बताना है, ये रीज़न बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है ये बता देना है। अब देख लीजिए रीज़न, हैंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू 2√2 यूनिट्स and diagonals AC equal to BD equal to 4 units. So ABCD so ABCD is a quadrilateral and for स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि अगर ये रोम्बस होता तो साइड तो सेम होती लेकिन डायगोनल्स अलग अलग हो जाते, तो डायगोनल्स भी सेम है और साइड भी सेम हो गई, तो क्या बन गया स्क्वायर हो गया, राइट। अब इस क्वेश्चन में पार्ट 2 ले लो, इसके अंदर A हमारा बन जाता है ABCD, राइट। अब डिस्टेंस फार्मूला ले लेते हैं, इसको हमने पॉइंट को मैंने मान लिया ABCD, ठीक। AB हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन गया। तो AB में निकाल लेते हैं पहले, x2 क्या है x1 y1 और x2 y2, x2 में से x1 माइनस हो गया यानी 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या बन गया 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 चला गया तो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 3 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36 प्लस 16, दोनों को ऐड कर दिया 6 6 12 और ये 5, इसके फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 13 13 4 जा 52, ये पेयर बन गया, दोनों इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, √2 यूनिट्स, ये क्या बन गया हमारा AB। अब हम निकाल लेंगे BC। अब BC निकालने के लिए BC में आप ले लीजिए, BC में क्या आता है, ये x1 ये y1 ये x2 y2, x2 में से x1 माइनस हो गया तो क्या हो गया 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y2 में से y1 हो गया यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है क्वेश्चन, देखिए कोई और नहीं है, -3 में से 0 चला गया तो -3 बचा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 चला गया तो क्या बचा 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो कितना हो गया √13 यूनिट्स। ये BC की वैल्यू हो गई √13 यूनिट्स। अब हम ले लेते हैं BC के बाद AB BC, अब CD ले लेंगे। अब आप CD को ले लीजिए, C और D x1 y1 x2 y2, यानी x2 में से x1 माइनस यानी -1 0 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस
-4 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो गया, -1 में से 0 चला गया तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस -4 और -3 को ऐड कर दिया तो -7 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस और 7 7 जा 49, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 50। इसके फैक्टर कर दिए 2 × 5 × 5, एक पेयर बन गया ये, तो क्या हो गया 5√2 यूनिट्स, CD हो गई। अब हम ले लेते हैं DA। अब आप DA ले लीजिए। D क्या है, ये D है, ये A है, x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, -3 -1 -3 - का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को माइनस कर दिए 5 - 4 का होल स्क्वायर, पूरा पूरा होल स्क्वायर होता है देखिए। तो क्या बन गया -3 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना बन गया, -3 में से 1 चला गया तो माइनस का ज़्यादा बड़ा है तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 और 9 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई 2 वो प्लस, और 2 2 जा 4 और 9 9 जा 81, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 85 हो गया। अब इसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर्स में ही दोनों आ जाएंगे और कोई पेयर नहीं बनेगा। यूनिट्स, आप इसमें क्या देख रहे हैं, आपका साइड तो प्रूव्ड हो गई। अब इसमें आप देख रहे हैं AB 2√3, BC √13 और CD 5√2 यूनिट्स और DA √85 यूनिट्स, यानी सभी साइड्स अलग अलग हैं। तो रीज़न हमारा क्या हो जाता है, AB अनइक्वल टू BC अनइक्वल टू CD अनइक्वल टू DA। सो ABCD डज नॉट क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये सब साइडें अनइक्वल हैं इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ओके, डज नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में नहीं है, राइट। अब आप थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट दिया गया, इसको A मान लिया, इसको B, इसको C, इसको D मान लिया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला में रख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हो गया AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB की हम डिस्टेंस ले लेते हैं पहले, x1 y1 x2 y2, यानी x2 में से x1 को माइनस और y2 में से y1 को माइनस, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है। 7 में से 4 चला गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, क्या हो गया 9 और 1 10 यूनिट्स। ये हमारा क्या बन गया AB। अब आप आ जाइए BC में, इसको भी डिस्टेंस फार्मूले में ले लीजिए। BC x1 y1 x2 y2, यानी x2 में से x1 को माइनस करिए, y2 में से y1 को, 4 - 7 का होल स्क्वायर और 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 7 में से 4 चला गया तो माइनस का बड़ा तो -3 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 चला गया तो माइनस का बड़ा है तो -3 स्क्वायर। कितना बचा, माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 9 18, कितना हो गया इसका फैक्टर 2 × 3 × 3, तो कितना हो गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, √2 यूनिट्स। ये बन गया हमारा BC। अब हम ले लेते हैं CD। CD में आ जाइए, ये C है, ये D है, x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 को माइनस, y2 में से y1 को माइनस, यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 में से 1 चला गया तो माइनस का बड़ा है, यानी -3 का होल स्क्वायर, -3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, माइनस का बड़ा है तो -1, कितना हो गया, माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस प्लस 1 1 जा 1, स्क्वायर रूट 1 और 9 और 1 10 यूनिट्स। क्या बन गया, CD भी स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स आ गया। अब हम ले लेते हैं DA।
डी हो गया x1 y1, ए हो गया x2 y2, यानी x2 में से x1 को, y2 में से y1 को, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये क्या बन गया, डी ए इक्वल टू 4 में से 1 चला गया 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 चला गया 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, दोनों को ऐड कर दिया तो 18 हो गया। इसके फैक्टर कर लिए 2 × 3 × 3, तो 3 एक पेयर बन गया, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, √2 यूनिट्स। ये बन गया हमारा डी ए। अब हम ले लेते हैं डायगोनल्स, क्योंकि हमारी एक ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हमको अब डायगोनल्स में निकालना है। डायगोनल्स हमारा ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल्स निकाल लेते हैं। तो हमने लिख लिया डायगोनल्स ए सी इक्वल टू, डायगोनल्स ए सी में आ जाइए ए और सी, यानी x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, 4 में से 4 को माइनस, y2 में से y3 यानी 3 में से 5 को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बन गया 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 में से 4 चला गया तो 0 स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 चला गया तो 2 बचा, ये माइनस का बड़ा है तो -2, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं रह गई, और माइनस माइनस प्लस और 2 2 या 4, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों पेयर बन गया, फैक्टर होने के बाद तो पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया। ये बन गया हमारा ए सी। अब हम बी डी ले लेते हैं, डायगोनल्स बी डी। बी डी में हमारा क्या बन जाता है देख लो, ये बी है और ये डी है, x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, 1 में से 7 को माइनस, y2 में से y1 यानी 2 में से 6 को माइनस, तो 1 - 7, तो हमने क्या लिख दिया 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 7 में से 1 चला गया तो क्या बचा 6, माइनस का बड़ा है होल स्क्वायर, 6 में से 2 चला गया बचा 4, माइनस का बड़ा है, माइनस माइनस प्लस 6 6 × 36, माइनस माइनस प्लस 4 4 × 16, दोनों को ऐड कर दिया 6 6 12, 1 कैरी 3 1 4 1 5 52, कितना हो गया 2 × 2 × 13, ये पेयर बन गया, क्या हो गया 2 √13 यूनिट्स। ये बन गया हमारा बी डी। अब देखिए ए बी √10 यूनिट्स और सी डी भी √10 यूनिट्स, यानी ए बी और सी डी ये दोनों आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, है इक्वल। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी, रीज़न क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल हो गई, एंड बी सी और डी ए ये दोनों इक्वल हो गई 3 √2 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू डी ए ये दोनों इक्वल हो गई, और डायगोनल्स ए सी और बी डी दोनों अलग अलग हो गई, ए सी अनइक्वल टू बी डी। रीज़न क्या हो गया, ए बी और सी डी तो इक्वल हो गई, बी सी और डी ए भी इक्वल हो गई, ए बी सी डी इक्वल, बी सी और डी ए इक्वल हो गई, ठीक है ना। और डायगोनल्स दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या बन जाता है पैरेललोग्राम। क्या लिखिएगा, हेंस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड फॉर्म्ड ऑफ a parallelogram, right? See, that's a question.